प्रिय दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीक्रेट ऑफ मिलियनर की फाइल नंबर 3, दौलत की फाइल नंबर 3। अमीर लोग अमीर बनने के प्रति समर्पित होते हैं, गरीब लोग अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप लोगों से यह पूछा जाए कि वे अमीर बनना चाहते हैं तो ज्यादातर लोग अपने आपकी ओर ऐसे देखेंगे जैसे आप पागल हो गए हो। वे कहेंगे, जाहिर है मैं अमीर बनना चाहता हूँ। बहरहाल सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग वास्तव में अमीर नहीं बनना चाहते, क्योंकि उन्हें के अवचेतन मन में दौलत की बहुत सारी नकारात्मक फाइलें रहती हैं, तो उनसे कहती हैं कि अमीर बनने में कुछ गलत है। अपने अमीर बनने की कोशिश करने या अमीर बनने से जुड़ी कुछ संभावित नकारात्मक बातें क्या है। अगर मैं दौलत कमाने के बाद इसे गवा दूं तो क्या होगा? फिर मैं सचमुच असफल कहलाऊंगा। मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि लोग मुझे पसंद करते हैं या मेरी दौलत को। मैं सबसे ऊंचे टैक्स रेंज में पहुंच जाऊंगा और मुझे अपना आधा पैसा सरकार को देना पड़ेगा। इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है। इस कोशिश में मैं अपनी सेहत गंवा सकता हूँ। मेरे दोस्त और परिवार वाले कहेंगे, तुम्हें क्या लगता है, तुम कौन हो? मेरी आलोचना करेंगे। हर व्यक्ति मुझे मदद के लिए उम्मीद करेगा। मुझे लूटा जा सकता है। मेरे बच्चों का अपहरण भी किया जा सकता है। यहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे इतने सारे पैसे का प्रबंधन करना होगा। मुझे सचमुच निवेशों को समझना होगा। मुझे टैक्स की रणनीति और पूंजी की सुरक्षा की चिंता करनी होगी, और मुझे महंगे अकाउंट्स तथा वकीलों को भी फीस देनी पड़ेगी। उफ, कितनी मुसीबत का काम है। और सूची इस तरह आगे बढ़ती चली जाती है। जैसे मैंने पहले जिक्र किया, इसमें से हर एक का दिमाग नाम की एक अलमारी है। मैं दौलत की एक फाइल होती है। इस फाइल में हमारे व्यक्तिगत विश्वास होते हैं, जिनमें यह भी शामिल होता है कि अमीर बनना शानदार क्यों होगा। बहरहाल कई बार लोगों की फाइल में यह जानकारी भी होती है कि अमीर बनना इतना शानदार क्यों नहीं होगा। इसका मतलब कि दौलत के बारे में उनके आंतरिक संदेश मिले जुले होते हैं। उनका एक हिस्सा खुशी से रहता है, दूसरा ज्यादा पैसे का मतलब ज्यादा जिंदगी में ज्यादा मजा, लेकिन दूसरा हिस्सा चीखता है, हाँ लेकिन मुझे गधे की तरह काम करना पड़ेगा, इसमें क्या मजा है। एक हिस्सा कहता है, मैं दुनिया भर की सैर कर सकूंगा, लेकिन तभी दूसरा हिस्सा कहता है, हाँ और दुनिया का हर आदमी मेरे सामने मदद का हाथ फैलाएगा। ये मिले जुले संदेश मासूम लग सकते हैं, लेकिन सच तो यह है कि वे प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से मैं ज्यादातर लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। आप इसे इस तरह भी देख सकते हैं कि ब्रह्मांड यानी उच्चतर शक्ति हायर पावर एक बड़े मेल ऑर्डर डिपार्टमेंट जैसा ब्रह्मांड लगातार आपकी और लोगों की घटनाओं और चीजों को भेज रहा है। आप अपने प्रबल विश्वासों के आधार पर ऊर्जा से संचारित संदेश ब्रह्मांड की ओर भेजकर ऑर्डर देते हैं। आकर्षण के नियम के आधार पर ब्रह्मांड आपके ऑर्डर को पूरी तरह करने में सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेगा, लेकिन अगर आपकी फाइल में मिले जुले संदेश हैं तो ब्रह्मांड यह समझ ही नहीं पाता कि आप क्या चाहते हैं। एक मिनट ब्रह्मांड सुनता है कि आप अमीर बनना चाहते हैं, इसलिए यह आपकी और दौलत के अवसर भेजने लगता है, लेकिन फिर वह यह आपको कहते सुनता है, अमीर लोग लालची होते हैं, इसलिए ब्रह्मांड आपकी बात मानकर ऐसी व्यवस्था करने लगता है ताकि आपके पास ज्यादा पैसा ना रहे। लेकिन फिर आप सोचते हैं, ज्यादा पैसा होने पर जिंदगी बहुत मजेदार बन जाती है। तो बेचारा ब्रह्मांड दुविधा में दोबारा आपकी और ज्यादा पैसे कमाने के अवसर भेजने लगता है। अगले दिन आप प्रेरणाहीन मूड में रहते हैं, इसलिए आप सोचते हैं कि पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हैरान परेशान ब्रह्मांड आखिरकार चीख उठता है, पहले फैसला कर लो, तुम जो चाहते हो वह तुम्हें मैं दे दूंगा, बस इतना मुझे बता दो कि तुम क्या चाहते हो। ज्यादातर लोगों को अपनी मनचाही चीज इस प्रमुख कारण से नहीं मिलती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वे क्या चाहते हैं। अमीर लोग पूरी तरह स्पष्ट होते हैं कि वे दौलत चाहते हैं, उनकी इच्छा अटल होती है,
वे दौलत कमाने के लिए पूरी तरह समर्पित रहते हैं। जब तक तरीका कानूनी, नैतिक और सही हो, वे दौलत कमाने के लिए हर काम करने के लिए तैयार रहते हैं। अमीर लोग ब्रह्मांड को मिले जुले संदेश नहीं भेजते हैं, गरीब लोग भेजते हैं। अमीर लोगों को इस बात की परवाह ही नहीं होती है कि तरीका कानूनी, नैतिक और सही हो। तो आप निश्चित रूप से ये आपको ये पता चल ही गया होगा कि अमीर और गरीब में क्या फर्क होता है। दौलत का सिद्धांत। ज्यादातर लोगों को अपनी मनचाही चीज इस प्रमुख कारण से नहीं मिलती क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वे क्या चाहते हैं। गरीब लोगों के पास बहुत से बहाने होते हैं कि सचमुच अमीर बनने में कितनी समस्याएं हो सकती हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें 100% यकीन नहीं होता कि वे सचमुच अमीर बनना चाहते हैं। वे ब्रह्मांड को जो संदेश भेजते हैं वो दुविधापूर्ण होते हैं। दूसरों के प्रति उनका संदेश दुविधापूर्ण होता है, और वह सारी दुविधा क्यों होती है? क्योंकि खुद के प्रति उनका संदेश ही दुविधापूर्ण ही होता है। पहले हमने इरादे की शक्ति के बारे में बात की। मैं जानती हूँ कि इस पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा वही मिलता है जो आप चाहते हैं, जो आप अवचेतन मन में चाहते हैं, वह नहीं जो आप कहते हैं कि आपको चाहिए। हो सकता है आप जोर से इसका विरोध करते हुए प्रतिक्रिया करें, यह पागलपन भरी बात है। मैं भला वित्तीय मुश्किलें क्यों चाहूंगी? और आपसे मेरा सवाल भी ठीक यही है कि मैं नहीं जानती कि आप वित्तीय मुश्किलें क्यों चाहेंगे। अगर आप कारण खोजना चाहते हो तो मैं आपको कारण खोजने में मदद कर सकती हूँ। जहां आप धन का अपने ब्लूप्रिंट को पहचानेंगे, जवाब आपको ठीक से सामने होगा। खरी भाषा में कहा जाए तो अगर आप अपनी मनचाही दौलत हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो इस बात को कि काफी संभावना है कि अव्वल तो आप अवचेतन रूप से सचमुच दौलत नहीं चाहते हैं, या दूसरी बात आप वह काम करने के लिए इच्छुक नहीं है जो इसे पाने के लिए किया जाना चाहिए। आइए इसे और टटोलते हुए, दरअसल तथाकथित चाह की 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। इसका मतलब है कि मैं दौलत ले लूंगा, मगर तभी जब यह मेरी जिंदगी में मेरी गोद में गिरेगी। सिर्फ चाहना बेकार है। क्या आपने गौर किया कि चाहने से हमेशा वो चीज नहीं मिलने जाती। इस बात पर भी ध्यान दें कि मिले बिना चाहने से चाहते और ज्यादा बढ़ जाती हैं। चाहना आदत बन जाती है और फिर वह सिर्फ खुद की ओर ले जाती है। इस तरह एक और ऐसा चक्र बन जाता है जो कहीं नहीं ले जाता है। सिर्फ चाहने भर से दौलत नहीं आ जाती है। इस बात की सच्चाई का सबूत क्या है? नजरें घुमाकर हकीकत देख लें। मिलियन लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही अमीर हैं। चाहने का दूसरा स्तर है, मैं अमीर बनने का चुनाव करती हूँ। इसमें अमीर बनने का फैसला शामिल होता है। चुनाव करने से ज्यादा सशक्त ऊर्जा और इसके साथ ही अपनी वास्तविकता का निर्माण करने की जिम्मेदारी आप पर आ जाती है। डिसीजन, फैसला शब्द लैटिन शब्द डिसाइडर से आता है, जिसका मतलब है कि किसी भी अन्य विकल्प को खत्म कर देना। चुनना बेहतर तो है लेकिन सर्वश्रेष्ठ है। चाहने का तीसरा स्तर है, मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। समर्पण, कमिटमेंट शब्द की परिभाषा है बिना किसी संकोच के निष्ठापूर्वक पूरी तरह से जुट जाना। इसका मतलब है कोई कसर बाकी नहीं रखना। दौलत हासिल करने के लिए हर काम में अपना 100% योगदान देना। इसका मतलब है हर वो काम करने की इच्छा जो आपके लिए जरूरी हो, उतने समय तक करने की इच्छा जितने समय तक जरूरी हो। यह योद्धा का तरीका है। कोई बहाने, कोई अगर, कोई मगर, कोई शायद नहीं, और असफलता स्वीकार करने का कोई विकल्प नहीं है। योद्धा का तरीका आसान है। मैं या तो अमीर बनूंगा या इस कोशिश में मर जाऊंगा। मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। खुद से यह कहने के लिए की कोशिश करें,
आपके सामने क्या आता है। कुछ लोगों के लिए शक्तिदायक होता है, बाकी लोगों के लिए को घबराहट महसूस होती है। ज्यादातर लोग कभी अमीर बनने के लिए प्रति सचमुच समर्पित नहीं होते हैं। अगर आप से पूछें कि आप अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकते हैं क्या कि अगले 10 साल में आप दौलतमंद बन जाएंगे, तो ज्यादातर कहेंगे बिल्कुल नहीं। अमीर और गरीब लोगों के बीच यही फर्क है। लोग अमीर बनने के लिए सचमुच समर्पित नहीं होते हैं, सिर्फ इसलिए वे अमीर नहीं हैं और उनके अमीर बनने की संभावना भी नहीं है। कुछ लोग कह सकते हैं, आप यह क्या कह रहे हैं, मैं दिन भर काम करती हूँ, मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती हूँ, जाहिर है मैं अमीर बनने के लिए ही समर्पित हूँ। मेरा जवाब होगा, आप कोशिश कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। समर्पण की परिभाषा पूरी तरह से जुटना है। मुख्य शब्द पूरी तरह से है, इसका मतलब है कि आप हर चीज लगा रहे हैं कि, और मेरा मतलब है अपनी हर चीज में जिन वित्तीय रूप से असफल होने को जानती हूँ, उनमें से ज्यादातर की सीमाएं की हैं। वे कितना काम करने के इच्छुक हैं, वे कितना जोखिम लेने के इच्छुक हैं और वे कितना त्याग करने के इच्छुक हैं। हालांकि वे सोचते हैं कि वे सब कुछ करने के इच्छुक हैं, लेकिन गहरे सवाल पूछने पर मुझे हमेशा यह पता चलता है कि उनकी बहुत सी शर्तें कि वे सफल होने के लिए क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। मुझे आपको यह बताने पर अफसोस है, लेकिन अमीर बनना बगीचे में टहलने जैसा नहीं है, और जो इससे अलग बात कहता है, तो या तो मुझसे बहुत ज्यादा जानता है या फिर झूठ बोल रहा है। मेरा अनुभव यह है कि अमीर बनने के लिए एकाग्रता, साहस, ज्ञान, विशेषता, 100% प्रयास, कभी हार न मानने के नजरिए और जाहिर है अमीर मानसिकता की जरूरत होती है। आपको अपने दिल की गहराई में यकीन करना होता है कि आप दौलत बना सकते हैं और आप पूरी तरह से इसके हकदार हैं। एक बार फिर इसका मतलब यह है कि आप दौलतमंद बनने के लिए पूरी तरह और सचमुच समर्पित नहीं हैं, तो संभावना है कि आप बन भी नहीं पाएंगे। अगर आप दौलतमंद बनने के लिए पूरी तरह और सचमुच समर्पित नहीं हैं, तो संभावना है कि आप बन ही नहीं पाएंगे। क्या आप हर सिद्धांत 16 घंटे काम करने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप हर हफ्ते 7 दिन काम करने और ज्यादातर वीकेंड्स की मौज मस्ती छोड़ने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप अपने परिवार या मित्रों से मिलने और अपने मनोरंजन व शौक का त्याग करने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। क्या आप अपना सारा समय, ऊर्जा और शुरुआती पूंजी बिना लाभ के गारंटी वाले जोखिम भरे काम में लगाने के इच्छुक हैं? अमीर लोग होते हैं। अमीर लोग कुछ समय तक यह सब करने के इच्छुक रहते हैं। वे आशा करते हैं कि उनका लक्ष्य थोड़े समय में ही पूरा हो जाएगा, लेकिन अक्सर लंबा समय लगता है। अमीर लोग ऊपर बताए गए सभी काम करने के लिए तैयार हैं और इच्छुक होते हैं। क्या आप हैं? शायद आप खुशकिस्मत होंगे कि आपको ज्यादा लंबे समय तक या मेहनत से काम नहीं करना पड़ेगा या किसी चीज का त्याग नहीं करना होगा। आप ऐसी कामना कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा होगा नहीं। दोबारा बता सकती हूँ, अमीर लोग अपने लक्ष्य तक पहुँचने के खातिर जरूरी हर काम करने के को समर्पित होते हैं। बात खत्म। बहरहाल यह देखना दिलचस्प है कि हर एक बार जब आप समर्पित हो जाते हैं, तो ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए आगे आ जाता है। मेरा एक प्रिय मित्र है जिन्होंने एक शुरुआती हिमालयन पर्वतारोहण अभियान का दौरान उनमें यह लिखा था कि जब तक इंसान समर्पित नहीं है, तब तक झिझक है, पीछे हटने की संभावना है, हमेशा प्रभावहीनता है, पहल शक्ति है, संबंधी सभी कार्यों को एक मूल सच्चाई होती है।
जिसका अज्ञान असंख्य विचारों और बेहतरीन योजनाओं का गला घोट देता है। जिस पर इंसान खुद को निश्चित रूप से समर्पित कर लेता है, ब्रह्मांड भी उसकी मदद के लिए आगे नीचे आ जाता है। उस निर्णय से बहुत सी घटनाएं उत्पन्न होती हैं और व्यक्ति को अप्रत्याशित घटनाओं या मुलाकातों से हर दिन की भौतिक मदद मिलने लगती है, जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की होती है। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा, मार्गदर्शन देगा, सहयोग देगा और यहाँ तक कि आपको लिए एक चमत्कार भी करेगा, लेकिन पहले आपको समर्पित होना पड़ेगा। घोषणा। दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। अपना सिर छू कर कहें, मेरे पास मिलीनियर मस्तिष्क है। मिलीनियर मस्तिष्क की गतिविधियां। एक छोटा किसी दोस्त या परिवार के सदस्य से मिले जो आपकी मदद करने का के लिए इच्छुक हो। उस व्यक्ति को बताएं कि आप ज्यादा बड़ी सफलता पाने के उद्देश्य में समर्पण की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। अपना हाथ दिल पर रखें, उस व्यक्ति की आंखों में देखें और नीचे दिए गए वाक्य में से मैं आपका नाम यहाँ पर डैश समय तक मिलीनियर या उससे ज्यादा बनने के लिए समर्पित होती हूँ। मतलब इस चीज को आप लिख के अपने कमरे में सामने में रखें, अपने आंखों के सामने, जहां आपको ये चीज दिखती रहे। अपने पार्टनर से यह जवाब देने को कहें, मैं आपसे यकीन करके कहती हूँ। फिर आप कहें, धन्यवाद पुनश्च आपके समर्पण को सशक्त बनाने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ और आपको यह फिर से बताने का प्रयास करूंगी अपनी अगली वीडियो में कि कैसे आप मिलीनियर बन सकते हैं। दोबारा पुनः सोच, इस बात पर गौर करें कि समर्पण से पहले और बाद में आपको कैसा महसूस होता है। अगर आपको स्वतंत्रता का एहसास होता है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर आपको डर का एहसास होता है तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर आप इसे करने की जहमत ही नहीं है उठाते हैं तो आप भी हर काम करने की इच्छा है वाली मानसिकता नहीं है। यह आपकी मानसिकता कह रही है कि मुझे यह अजीब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों में से जो चाहे जो स्थिति हो, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, आप आज तक जिस रास्ते पर चल रहे हैं उसी ने ही आपको वहां तक पहुंचाया है और जहां आप इस वक्त हैं। आप जहां जाना चाहते हैं वहीं तक ही पहुंच रहे हैं। जो काम आज तक आप जैसा कर रहे हैं उसी का ही आज तक का आपका सफर है। अगर आपको सक्सेस पाना है तो अपने नजरिए को बदलना जरूरी है, अपने कर्म की गति को बदलना जरूरी है। अगर मैं आज अपने काम को 1% कर रही हूँ और मेरा रिजल्ट 100% में है तो मुझे उसमें चेंजेस लाने की बहुत जरूरत है। जहां मेरा 10% काम होता है उसको मुझे अगर 100% करना है तो उसमें मुझे 90% अगर बढ़ाना है तो मुझे अपने काम के तरीकों में भी चेंज लाना जरूरी है। अगर मैं ऐसा कहूं कि मैं ऐसे ही चलती रहूं और मुझे मेरी मंजिल मिल जाए तो ये कभी नहीं होगा। इसलिए हमें अपने दिमाग को उस तरीके से इस्तेमाल करना है जिससे हमारी मंजिल हमारे लिए आसान हो। और इसको लिए आप अगली मेरी वीडियो को जरूर देखें। मेरा आपके लिए ऐसे ही नॉलेज वाली बातें हर वीडियो में लाती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सबको थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।